हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एनालाइज करेंगे B2B ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को। प्रॉपर एक पीयर टू पीयर कंपैरिजन होने वाला है, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आखिर इस रेस में कौन जीत रहा है इन द मैन्युफैक्चरिंग रेस। आज हम इस वीडियो में 6 नेम्स को इंक्लूड करेंगे। नंबर 1 स्काई गोल्ड, देन आशापुरी गोल्ड ऑर्नामेंट्स, शांति गोल्ड, खजांची ज्वेल्स, उत्सव सीजेड गोल्ड ज्वेल्स एंड द लास्ट वन इज RBZ ज्वेलर्स। इस वीडियो में मैंने इन सारे प्लेयर्स को कंपैरिजन करने के लिए इनके एक 5 पैरामीटर्स को यूज़ करा है। नंबर 1 टाइप और बिजनेस सेगमेंट। टाइप इज़ बेसिकली ये कौन से सेगमेंट टाइप को केटर कर रहे हैं, मतलब ब्राइडल ज्वेलरी या फिर लाइट वेट ज्वेलरी। एंड द सेगमेंट इज़ मेनली कि ऑर्गेनाइज मार्केट में या फिर अनऑर्गेनाइज मार्केट में। ये तो फर्स्ट पैरामीटर हो गया। सेकेंड पैरामीटर है सेल्स ग्रोथ, कि आखिर ये कंपनीज कैसे किस पेस से अपनी सेल्स को ग्रो कर रहे हैं और सबसे तेज़ी से ऐसा कौन सा प्लेयर है जो अपने सेल्स को ग्रो कर रहा है। एंड द थर्ड वन इज़ द पैट ग्रोथ, कि क्या इन्हें ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, इनका नेट प्रॉफिट ग्रोथ क्या है, क्या ऑपरेटिंग डी लेवरेज तो नहीं मिल रहा और रीजंस क्या हैं उनके पीछे। एंड द फोर्थ वन इज़ द कैपेसिटी और टारगेटेड कैपेसिटी, मतलब कि आप कितने केजी गोल्ड मैन्युफैक्चर कर रहे हो एनुअली और आपकी क्या टारगेट कैपेसिटी। एंड द लास्ट वन इज़ द फाइनेंशियल 26 गाइडेंस। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि मतलब FY26 की इन्होंने गाइडेंस कैसी क्या दी है प्लेयर्स ने, प्लस इनकी वैल्यूएशंस को भी कंपेयर करेंगे। इनिशियली हम समझते हैं कि आखिर ये प्लेयर्स करते क्या हैं। B2B ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो कंपनीज गोल्ड ज्वेलरी को मैन्युफैक्चर करती हैं और फिर आगे जैसे कि कल्याण हो गया, टाइटन हो गया और जो प्लेयर्स हैं आपके रिटेल स्पेस में उनको बेचते हैं, वो होते हैं ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स। इनके पास मेनली इनकी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होती है जहाँ से ये गोल्ड प्रोड्यूस करते हैं और फिर बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस लाइक टाइटन, कल्याण, PN गार्डगिल इनको एग्जीबिशंस में जाके या फिर इनके पास पर्सनल मीटिंग्स करके इनको सेल करते हैं सारी चीज़ें। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मेनली 2 स्पेस है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। अभी तक आप देखोगे तो जो पूरा मार्केट है वो अनऑर्गेनाइज्ड था, मतलब कि जितने भी मैन्युफैक्चरर्स थे दे वर ऑल अनऑर्गेनाइज्ड। अब यहाँ पर धीरे धीरे ऑर्गेनाइज मार्केट आने लगा है, शेयर बढ़ रहा है। अभी एज ऑफ नाउ 11% मार्केट शेयर है इन द ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरर्स। ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरर्स मेनली केटर करते हैं जो बड़े बड़े रिटेल चेन्स होते हैं, जैसे कि कल्याण हो गया, टाइटन हो गया। आज जितनी भी कंपनीज़ की हम बात करेंगे वो मेनली बड़े बड़े चेन्स को ही केटर करते हैं और ये सारी ही लिस्टेड कंपनीज़ हैं। अब हम अगर समझेंगे मैक्रो लेवल एनवायरनमेंट को, तो यहाँ पर 2 चीज़ें प्ले आउट कर रही हैं। अभी सिंस गोल्ड का प्राइसेस आर एट ऑल टाइम हाई, अराउंड 1 लाख के ऊपर है गोल्ड के प्राइसेस, तो उसके कारण जो हैवी वेट ज्वेलरी होती है 24 कैरेट प्योर गोल्ड ज्वेलरी, उसके जो डिमांड है वो कम हो चुकी है। और जो लाइट वेट ज्वेलरी है जैसे कि 9 कैरेट की ज्वेलरी, 18 कैरेट, 22 कैरेट, इसकी ज्वेलरी में डिमांड अच्छी खासी आ रही है। प्लस लोग बाग शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें वहाँ पर सेम प्राइस पे करके ज़्यादा वेट की ज्वेलरी मिल जाएगा, ज़्यादा गोल्ड मिल जाएगा। सो दे आर बेसिकली अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स लाइट वेट ज्वेलरी, तो उसकी डिमांड अच्छी है। तो जितनी भी कॉन्कॉल्स मैंने पढ़ा तो सब में ही ये चीज़ कॉमन फैक्टर है कि भाई सबके लाइट वेट ज्वेलरी की डिमांड तो बहुत खास है। तो स्वाभाविक सी बात है, जो भी कंपनी लाइट वेट को अच्छे से केटर कर रही होगी उसको फॉर ऑब्वियस रीजन बेनिफिट मिल रहा होगा, एक अबव टू द एज थिंग है। एंड द सेकेंड वन इज़ कि जैसा कि मैंने बात करा ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनमें भी ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड है। अभी 11% ही केवल है जो ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरर्स हैं। और अगर मैं बात करूँ जो जैसे आप जिनसे भी गोल्ड खरीदते हो, आपके जो लोकल प्लेयर्स हैं, जो लोकल आप जिस भी सिटी में रहते हो वहाँ पर जो ऑलरेडी सालों से ज़्यादा टाइम वाले प्लेयर्स हैं, वो प्लेयर्स हो गए अनऑर्गेनाइज्ड स्पेस के। और जो कल्याण हो गया, टाइटन, तनिष्क, PN गार्डगिल, ये हो गए अनऑर्गेनाइज्ड। इनका अगर मैं बात करूँ तो इनमें 60-40 का स्प्लिट है, मतलब कि इतनी जल्दी चीज़ें चेंज हुई हैं। लास्ट 5 से साल में ही इन्होंने अपना शेयर डबल कर लिया ऑर्गेनाइज्ड स्पेस में। तो वैसे ही एक्सपेक्टेशंस है कि इन द मैन्युफैक्चरिंग स्पेस ऑल्सो ये डबल कर लेंगे। रिटेलिंग स्पेस में डबल कर लिया ऑर्गेनाइज्ड में, अब एक्सपेक्टेशन है कि ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग में भी डबल हो जाएगा जल्द से जल्द विद इन द नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स। तो इसके कारण यहाँ पर जो जितने भी स्टॉक्स अगर आप देखोगे तो सब अच्छे वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि सारे पर्टिकुलर स्टॉक आप इन 6 स्टॉक्स को जिनके मैं एनालाइज करूँगा सारे वेल्थ जनरेट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर से हमारा मेन काम होता है कि जो आखिर सबसे अच्छा कौन है, द नंबर 1 इन दिस स्पेस, और वही होता है जो सबसे ज़्यादा पैसा बनाता है। सो लेट अस स्टार्ट एनालाइजिंग ऑल द कंपनीज और हम पता करते हैं कि आखिर इन दिस स्पेस Q1 के रिजल्ट्स के बाद कौन सा प्लेयर है जो सबसे ज़्यादा अच्छा दिख रहा है और अच्छे से अपनी गाइडेंस को एग्जीक्यूट कर रहा है। सो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद स्काई गोल्ड।
स्काई गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो इस कंपैरिजन में स्काई गोल्ड का सबसे बड़ा मार्केट कैप है, 4500 करोड़ का मार्केट कैप है इनका। ये केटर करते हैं लाइट वेट ज्वेलरी को, मेनली इनका स्पेशलाइजेशन ही है लाइट वेट ज्वेलरी। और जो बिजनेस सेगमेंट की बात करूं तो इनका ऑर्गेनाइज बिजनेस टू बिजनेस, मतलब सारे चेकलिस्ट अभी तक तो एकदम मतलब किलर मोड पे है कि भाई अपन को चाहिए था लाइट वेट का डिमांड अच्छा है तो लाइट वेट को केटर करे, ये लाइट वेट को केटर कर रहा। ऑर्गेनाइज बी टू बी चाहिए था अपन को, मतलब कि ये कल्याण टाइटन को बेचे, अपन को वो चाहिए था, वो भी कर रहे हैं, बढ़िया। अब बात करेंगे इनकी सेल्स ग्रोथ। सेल्स ग्रोथ की बात करूँ मैं तो 56% ईयर ऑन ईयर से इन्होंने अपने Q1 में रिजल्ट्स अनाउंस करे। वेल इनकी जो पैट ग्रोथ की अगर मैं बात करूँ तो वो डबल था, 106% ईयर ऑन ईयर से इनका पैट ग्रोथ था। पैट ग्रोथ मतलब नेट प्रॉफिट, और जब भी नेट प्रॉफिट का जो ग्रोथ है, आपके हाथ में जो प्रॉफिट आ रहा है उसका जो ग्रोथ है वो आपकी सेल्स ग्रोथ से ज़्यादा होता है, तो उस केस को हम कहते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। तो इन द केस ऑफ स्काई गोल्ड यहाँ पर इसको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला फॉर श्योर। अब बात करें अगर हम कैपेसिटी वाइज इनकी 1000 kg पर मंथ, मानी कि 12,000 kg की कैपेसिटी आप यहाँ देख सकते हो, मैंने मेंशन करें द एक्सेल शीट, यू कैन ऑल्सो चेक द नंबर्स, बहुत ही अच्छे से मेंशन करें यहाँ पर। तो 12,000 kg की इनकी कैपेसिटी है अभी मैन्युफैक्चर करने की, और इनका जो करंट रन रेट है वो 600-700 kg के अराउंड है। बाय द ईयर एंड दे आर सेइंग कि ये 800-900 kg का रन रेट ईजिली मीट कर लेंगे। टारगेटेड कैपेसिटी की मैं बात करूं तो एज ऑफ नाउ इनके प्लान्स जो बन रहे हैं, लास्ट टू लास्ट क्वार्टर की कॉन कॉल में इन्होंने बताया था कि 4x कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं, मतलब कि अभी अगर ये 12,000 kg मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो अब आने वाले टाइम में 48,000 kg की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का प्लान कर रहे हैं, जिसके लिए इन्होंने लैंड भी एक्वायर कर लिया है। केपेक्स की अगर मैं बात करूं तो केपेक्स का जो अमाउंट है वो अभी अनाउंस नहीं हुआ है। आई गेस अभी इनके हर दिन स्क्रीनर पर नोटिफिकेशन आ रहे हैं कि इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं, तो आई गेस जल्द से जल्द अनाउंस हो जाएगा कि केपेक्स के नंबर्स और इनका प्लान्स क्या है फाइनल। अब मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इज गाइडेंस ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26। इन्होंने FY26 की गाइडेंस दी है 5,400 करोड़ का रेवेन्यू, विच इम्प्लाइज 55% की सेल्स ग्रोथ विद अ पैट मार्जिन ऑफ 4%। लास्ट ईयर अगर आप कंपेयर करोगे FY25 में इनके पैट मार्जिन 3 से 3.5% के रेंज में थे, अब इनके पैट मार्जिन 4% के रेंज में हो चुके हैं। आप अगर ये चीज़ देखोगे तो इन द केस ऑफ स्काई गोल्ड अगर मैं आपको बताऊं तो ये FY26 से ज़्यादा बिलीव करते हैं FY27 की गाइडेंस में। ये लास्ट 2 साल से FY27 यानी कि 2 साल के आगे वाली गाइडेंस दे रहे हैं। तो इन्होंने FY27 की गाइडेंस दी थी पहले 6,300 करोड़ की रेवेन्यू की विद पैट मार्जिन ऑफ 3.5%। इस साल आके पता इन्होंने कहा, इस साल ये आके कहता है कि अब हम अगले साल FY27 में 7,500 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे और पैट मार्जिन 3.5% नहीं 4.5% के पैट मार्जिन के साथ। तो अपनी गाइडेंस को कंटिन्यूसली कंपनी इंक्रीज करते जा रही है, तो इन्वेस्टर्स के यहाँ पर ट्रस्ट भी बढ़ रहा है कंपनी के साथ। और एज अ रिजल्ट आप देखोगे तो जो स्टॉक है, स्टॉक ने अच्छा वेल जनरेट करा है विद इफ़ यू सी लास्ट 3 ईयर्स में। अभी स्टॉक इज इन द करेक्शन फेज नाउ, क्योंकि इन्वेस्टर्स के जो सेंटिमेंट है वो थोड़े से नेगेटिव हो गए थे ड्यू टू ग्लोबल मार्केट न्यूज़ वगैरह और भी कुछ चीज़ें थी, जिसको मैंने एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करा है। सो मैं उसके वीडियो लिंक अटैच कर दूंगा, सो डू वॉच इट टिल एंड, सो आपको एक बार प्रॉपर पता चल जाएगा कि क्या करना चाहिए। तो अगर हम स्काई गोल्ड के बारे में देखें तो स्काई गोल्ड का जो अपना सेगमेंट है वो भाई सही है, लाइट वेट ज्वेलरी को केटर करता है जिसकी डिमांड अच्छी है। B2B ऑर्गेनाइज्ड टाइटन को छोड़ के सारे मेजर क्लाइंट्स इनके पास है, कल्याण, मालाबार, PN गडगल सब कुछ इनके पास है, रिलायंस जेवल्स, आदित्य बिरला का इंदिरा सब कुछ। सेल्स ग्रोथ सॉलिड है 56% की, लास्ट ईयर 100% का सेल्स ग्रोथ था, बट इन्होंने गाइडेंस दे रखा था कि भाई अब बेस सेंस बढ़ रहा है तो उसके कारण पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ थोड़ा सा चेंज होगा। तो ऐसा कोई मेजर कंसर्न नहीं, क्योंकि यार बेस भी बढ़ रहा है तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इनका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ थोड़ा सा कम होगा। प्लस लास्ट ईयर बहुत सी जो सेल्स ग्रोथ थी वो वैल्यू एडिशन के कारण थी। गोल्ड स्पेस में होता क्या है कि पहले आप अगर वॉल्यूम ग्रोथ इज मेनली, आप पहले 10 किलो बेचते थे, अब आपने 15 किलो बेचा तो आप 50% से वॉल्यूम ग्रो करा। वैल्यू ग्रोथ इज पहले गोल्ड का प्राइस 50,000 था, अब 70,000 हो गया, तो 40% से गोल्ड का प्राइस बढ़ गया, 50% से वॉल्यूम बढ़ गए, तो वो इनडायरेक्टली 90% आ गया आपका टोटल सेल्स ग्रोथ, ये होता है। तो लास्ट ईयर बहुत सा पार्ट तो वैल्यू ग्रोथ भी था। इस साल वॉल्यूम ग्रोथ की बात करूं तो Q1 में अच्छे से वॉल्यूम ग्रोथ प्ले आउट करा, और लास्ट टू लास्ट क्वार्टर तक आप देखोगे FY25 में, ये FY26 में तो ये डबल, ऑलमोस्ट डबल, 500 किलो से 1000 किलो का वॉल्यूम पर मंथ के रेट पे आ जाएंगे एज पर द मैनेजमेंट। इनका मैनेजमेंट की बात करूं तो बहुत सॉलिड है। इनका जो 3 चौहान ब्रदर्स हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। कॉन कॉल की अगर मैं बात करूं, मैनेजमेंट की टोन कॉन कॉल में ऑप्टिमिस्टिक थी, एंड दे वर लाइक कि हम बिजनेस को अच्छे से ग्रो करेंगे, 4x कैपेसिटी के जो प्लान्स हैं उनको भी जल्द से जल्द रिलीज़ करेंगे।
ओवरऑल इफ आई टॉक अबाउट स्काई गोल्ड सॉलिड है, बट अदर प्लेयर्स को एक बार एनालाइज करेंगे, फिर लास्ट में हम फाइनल पोजीशंस बताएंगे कि आखिर कौन सी कंपनी जीत रही है इस पे। द सेकेंड वन इज़ द आशापुरी गोल्ड ऑर्नामेंट्स। ये बहुत ही छोटी कंपनी, स्मॉल कैप, 200 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। इनका जो टाइप अगर मैं बात करूं तो डाइवर्सिफाइड है, लाइट वेट को भी केटर करते हैं, प्राइमरीली एंटीक गोल्ड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर है। अब धीरे धीरे इन्होंने लाइट वेट गोल्ड ज्वेलरी को भी केटर करना शुरू कर दिया है। दे केटर इन द ऑर्गेनाइज B2B स्पेस, ये भी स्काई गोल्ड की तरह ऑर्गेनाइज B2B स्पेस में ही ऑपरेट करते हैं। सेल्स ग्रोथ की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो Q1 में इनका जो सेल्स था वो 20% ईयर ऑन ईयर से ग्रो करा, वाइल इनका जो पैट ग्रोथ था वो 22% ईयर ऑन ईयर था। इस केस में कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला। कैपेसिटी की बात करूं तो इनका जो कैपेसिटी वो 500 किलो का ही है अभी, एंड देयर टारगेटेड कैपेसिटी इज़ 1000 kg बाय ईयर एंड। इनका ऐसा कहना है कि हमारा अभी जो कैपेसिटी वो 500 kg है, बट व्हाट दे आर टारगेटिंग इज़ कि हमारे पास इतना, मतलब इन्होंने इनका बना है 1000 kg का कैपेसिटी बन चुका है, और ये इसको ईजिली मतलब यूज़ में ले सकते हैं। और अगर आप वॉल्यूम ग्रोथ की बात करो तो इस क्वार्टर में तो ऐसा वॉल्यूम ग्रोथ नहीं था, बट अगले क्वार्टर से ये कह रहे हैं कि वॉल्यूम ग्रोथ धीरे धीरे कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देगा। एक आपको समझ आ रहा होगा कि स्काई गोल्ड और आशापुरी बहुत मेजर डिफरेंस है। मतलब स्काई गोल्ड है 12,000 किलो, ये है 1000 किलो, तो 12 गुना बड़ा है स्काई गोल्ड इनसे, अगर आप समझो इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी वाइज, और इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ऑल्सो। रेवेन्यू इनका रेवेन्यू इनका बहुत ही छोटा, मतलब 60-70 करोड़ के रेंज में है, वेल स्काई गोल्ड इज तो 1000 करोड़ के रेंज में, आई एम सॉरी, आशापुरी का 100-200 करोड़ के रेंज में रेवेन्यू रहता है इन क्वार्टरली, आई गेस। तो ओवरऑल अगर आप आशापुरी का देखो तो इनका जो फाइनेंशियल है 26 का गाइडेंस भी है, वो देखोगे तो 50% प्लस का है सेल्स ग्रोथ में। बट Q1 में क्या इन्होंने एग्जीक्यूट करा? नहीं, Q1 में इन्होंने 20% से ही सेल्स ग्रो करा, वाइल जो गाइडेंस है वो 50% के ऊपर का है, मतलब कि 50% से ज़्यादा से ग्रो करेंगे। तो इन्होंने Q1 में तो गाइडेंस को एग्जीक्यूट नहीं करा। बट कॉनकॉल में क्या था? कॉनकॉल में मैनेजमेंट, जब मैंने देखा तो ऑनरोल में मैनेजमेंट बड़ा ऑप्टिमिस्टिक था। उन्होंने कहा, एक चीज़ समझे कि होता क्या है कि ये जिस सेगमेंट को केटर करते हैं वो ब्राइडल ज्वेलरी है, और शादियां वाली जो ज्वेलरी है वो मेन सीज़न है उनका Q2 और Q3 जो आने वाले सीज़न चल रहा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 6 महीने के मेन होते हैं इनके बिजनेस के। तो यहाँ पर हम इतनी अच्छी ग्रोथ करेंगे कि जिससे वो जो पूरे ओवरऑल ईयर की गाइडेंस है उसको ईजिली बीट कर पाएंगे। फिर मैंने इनकी ऑर्डर बुक देखी, इनकी ऑर्डर बुक है अराउंड 102 से 105 करोड़ का इनका ऑर्डर बुक है, और वो भी इस क्वार्टर की Q2 की। तो मतलब ईजिली ये अपनी गाइडेंस को तो अचीव कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर देखो तो कंपनी सही है, बहुत ही छोटी कंपनी है एज़ कम्पेयर टू स्काई गोल्ड। हाँ, स्काई गोल्ड को बीट करने के लिए इस कंपनी को स्काई गोल्ड से तेज़ी से ग्रो करना पड़ेगा, 100% 200% से सेल्स ग्रो करना पड़ेगा, पैट ग्रोथ देना पड़ेगा, कैपेसिटी एक्सपेंशन कंटिन्यूस करना पड़ेगा, जिससे स्काई गोल्ड को ईजिली बीट कर पाए। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द थर्ड प्लेयर, शांति गोल्ड ऑर्नामेंट्स। शांति गोल्ड एक नया प्लेयर है इन दिस स्पेस, रिसेंटली इसका IPO आया था। जितनी भी कंपनीज को मैं यहाँ एनालाइज करूँगा सब पे ही मैंने प्रॉपर एनालिसिस बना रखा है वीडियो, एक डिटेल्ड एनालिसिस। सो मैं उनकी लिंक्स अटैच कर दूंगा यहाँ पर इन दिस स्पेस, सो डू वॉच देम ऑल्सो, जिससे आपको प्रॉपर बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, एक डीप अंडरस्टैंडिंग। अब बात करूँ शांति गोल्ड की, तो शांति गोल्ड का मार्केट कैप 1600 करोड़ का है। इनका जो सेगमेंट है वो है मेनली ब्राइडल ज्वेलरी। इनका जो यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन है, मेन USP जो है वो ब्राइडल ज्वेलरी है, ये ब्राइडल ज्वेलरी में केटर करते हैं। वेल इनका जो बिज़नेस सेगमेंट है वो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज बिजनेस टू बिजनेस है। कल्याण से लेके जोशापुरा से लेके बहुत से साउथ के क्लाइंट्स हैं इनके पास। इनका मेजोरिटी पार्ट ऑफ रेवेन्यू साउथ से आता है, 80% ऑफ रेवेन्यू। नाउ इफ आई टॉक अबाउट दिस सेल्स ग्रोथ, Q1 में इनका सेल्स ग्रोथ था 22% ईयर ऑन ईयर, और FY25 का जो मोमेंटम था वो 50% प्लस था। FY25 में दे ग्रू एट 56% ईयर ऑन ईयर। पैट ग्रोथ की बात करूँ तो इनका जो नेट प्रॉफिट ग्रोथ रहा वो 175% ईयर ऑन ईयर रहा। दिस इज़ 175% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ था इनका पैट में। यहाँ पर अच्छा खासा ग्रोथ आया पैट में, क्योंकि इनके जो पैट मार्जिन थे वो इम्प्रूव हुए। लास्ट क्वार्टर में Q1 FY25 में 6% के मार्जिन थे, इस बार 13% के मार्जिन थे, तो उसके कारण इनका पैट ग्रोथ अच्छा खासा आया। मैनेजमेंट ने कॉल नहीं करा, तो ऐसे हमें पता नहीं कि मार्जिन में इतना अच्छा एक्सपेंशन क्यों आया। नाउ इफ आई टॉक अबाउट देयर कैपेसिटी वाइज 2700 kg की इनकी कैपेसिटी है एज ऑफ नाउ। इनका दरअसल में एक ही प्लांट है महाराष्ट्र में, अंधेरी वेस्ट या ईस्ट में, जहाँ पर इनके 2700 kg की फैसिलिटी है, जिसमें से 60% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कर रहे थे अभी तक।
बट हो क्या रहा था, ये पूरी कैपेसिटी को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे। इसका मेन रीज़न था फंड्स की कमी होना। फंड्स को वर्किंग कैपिटल अच्छी खासी लगती है इनके बिजनेस में, तो उसकी कमी के कारण ये पूरी कैपेसिटी को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे। तो इन्होंने क्या करा कि IPO लेके आए मार्केट्स में अपना, और अभी रिसेंटली इनका कंपनी लिस्ट हुआ अराउंड आई गेस एक ही हफ्ता हुआ है। तो एक हफ्ते पहले इनका IPO अच्छा खासा IPO था, 40% प्रीमियम पे लिस्ट हुआ उस पर। और जो IPO आया इनका, तो IPO आने के बाद क्या हुआ कि इनके पास वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो थी वो इजीली पूरी हो गई। इन्होंने 300 करोड़ अराउंड मार्केट से उठाया, और उसमें से 200 करोड़ इज़ व्हाट दे यूज्ड इन देयर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, जिससे इनके जो कैपेसिटी पूरी 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे इजीली आ जाएगी, इनका ऐसा कहना है। वेल जो रिमेनिंग अमाउंट था 50 से 60 करोड़ का, वो इन्होंने यूटिलाइज़ करा। एक इन्होंने जयपुर में प्लांट बनाया। जयपुर में जो इनका प्लांट है उससे मेनली केटर करेंगे लाइट वेट ज्वेलरी और चेन वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग को। मतलब अभी तक ये महाराष्ट्र वाले प्लांट से कर क्या रहे हैं, व्हाट दे आर डूइंग फ्रॉम महाराष्ट्र प्लांट इज कि ब्राइडल ज्वेलरी, हैवी वेट ज्वेलरी को केटर कर रहे हैं। अब इन्होंने जिसमें हाई मार्जिन्स होते हैं, अब इन्होंने जयपुर में नॉर्थ साइड में एक प्लांट डाला है, जिससे क्या होगा कि ये लाइट वेट ज्वेलरी और चेन्स वगैरह, जहाँ से मेनली चेन मैन्युफैक्चर करेंगे, और वहाँ से इनका वॉल्यूम ग्रोथ आएगा। तो वॉल्यूम ग्रोथ आएगा वहाँ से, और वैल्यू ग्रोथ आएगा अपना ब्राइडल ज्वेलरी का एक्सपेंशन से, पूरी यूटिलाइजेशन कैपेसिटी से। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें प्ले आउट करेंगी। मार्जिन्स के अभी एज ऑफ नाउ फाइनेंशियल 25 में इनके 8 से 9% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स थे। एंड मैनेजमेंट ने कमेंट्री में यही कहा कि हम 9% के मार्जिन्स को स्टेबल यही मार्जिन्स रहने वाले इन द फ्यूचर। Q1 के रिजल्ट्स आई गेस एक्सेप्शनल थे, 13% के मार्जिन, बट लेट अस सी कि क्या ये मार्जिन सस्टेन कर पाते। अगर ये 13% के मार्जिन सस्टेन कर पा रहे हैं दिस स्पेस, देन किलर, एब्सोल्युटली किलर है। मतलब ये तो सॉलिड चीज़ है। कैपेसिटी जो टारगेटेड है 4000 kg की कैपेसिटी है। 2700 kg अभी इनके पास है, ये यूटिलाइज कर सकते हैं। 1300 kg ये ला रहे हैं जयपुर वाले प्लांट से। आई गेस बाय ईयर एंड ये लेके आ जाएंगे। 800 kg इज़ व्हाट दे विल बी डूइंग इन दिस क्वार्टर, मतलब 2 से 3 क्वार्टर में ले आएंगे। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द कैपेक्स वाइज, 200 करोड़ का वही वर्किंग कैपिटल के लिए, और 50 करोड़ का जयपुर वाले प्लांट के लिए लेके आ रहे हैं। गाइडेंस फाइनेंशियल है 26 की, नॉट अवेलेबल एज ऑफ नाउ, बट हाँ जो मैनेजमेंट का टोन था इन द इंटरव्यू बड़ा ऑप्टिमिस्टिक था कि दे वर सेइंग कि हम इस ग्रोथ मोमेंटम को कंटिन्यू रखेंगे और अच्छे से ग्रो करेंगे। तो आई गेस इनका 50% का जो ग्रोथ मोमेंटम है वो शायद कंटिन्यू हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये कैपेसिटी एक्सपेंशन भी कर रहे हैं। जयपुर वाला प्लांट ला रहे हैं, तो उससे टॉप लाइन में तो ग्रोथ आएगा ही, प्लस अपना महाराष्ट्र में जो फैसिलिटी उसका भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ाएंगे, तो उससे वैल्यू ग्रोथ आ जाएगा। तो ओवरऑल अच्छा खासा ग्रोथ आने की एक्सपेक्टेशंस है इन द शांति गोल्ड। ये कंपनी मतलब लास्ट क्वार्टर अगर बात करूँ तो ये कंपनी नहीं था सिंस लिस्टेड, तो फाइनली अब जाके एक ऐसा कंपनी लगा जो एक्चुअली कैन बीट स्काई गोल्ड, मतलब जो थोड़ा सा स्काई गोल्ड के टक्कर में भी लगता है, वरना तो इट वॉज ऑल लाइक स्काई गोल्ड एक तरफ और सारे प्लेयर्स एक तरफ। नाउ लेट अस टॉक अबाउट खजांची जेवल्स विच इज़ द 4th प्लेयर इन दिस स्पेस। इसका मार्केट कैप है 1500 करोड़ का। ये एक SME कंपनी, मतलब आपको मिनिमम शेयर लेने पड़ेंगे इसके अराउंड 1000 वगैरह, और फिर 1,00,000-1.5 लाख रुपए का एक लॉट आएगा इनका। टाइप जो है डाइवर्सिफाइड, लाइट वेट, हैवी वेट सबको केटर करते हैं। बिजनेस सेगमेंट अनऑर्गेनाइज्ड B2B प्लस B2C रिटेल। इनका बिजनेस मॉडल क्या है कि भाई ये ना खुद मैन्युफैक्चर नहीं करते, इनका होलसेल और रिटेल वाला काम है। ये एक अपनी खुद की, इनका मेनली काम ये डिज़ाइन। अब अच्छा एक चीज़ मैं मेंशन करना भूल गया था वीडियो के स्टार्ट में, आई एम सॉरी। मेन जो डिफरेंशिएटर इन कंपनीज़ का, जितनी भी ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर है, वो है इनका डिज़ाइन। डिज़ाइन इज़ बेसिकली व्हाट डिफरेंशिएट्स देम। मतलब कि आप मैन्युफैक्चरिंग कोई भी कर सकता है, आपके जितने अच्छे और जितने यूनिक डिज़ाइन होंगे उतना अच्छा प्रीमियम आपको मिलेगा। खजांची की बात करूँ तो डिफरेंट डिज़ाइंस बनाते हैं, उनको मैन्युफैक्चरर्स को देते हैं, और फिर वहाँ से सैम्पल्स लेके ये एग्जीबिशंस में जाते हैं। एग्जीबिशंस हो गया, और फिर रिटेलर्स के पास जाते हैं, जैसे जो लोकल प्लेयर्स हैं उनके पास जाते हैं, और उनको होलसेल में मतलब एक डिस्ट्रीब्यूशन का काम है इनका इन द साउथ रीजन। और साथ ही साथ इनके बिजनेस टू कस्टमर रिटेल, इनके 1 से 2 आउटलेट्स हैं, प्लस इनका एक फ्लैगशिप आउटलेट आने वाला है इन चेन्नई रीजन। 10,000 स्क्वायर फीट का शोरूम होने वाला है, जहाँ से इनके सेल्स में अच्छा खासा बूस्ट आने की पॉसिबिलिटी है। इनकी जो सेल्स ग्रोथ थी वो बहुत ही बेकार थी। 6% ईयर ऑन ईयर से सेल्स ग्रो करा है इस बार उन्होंने Q1 में इनका। वाइल जो पैड ग्रोथ था वो इंटरेस्टिंग था, 66% ईयर ऑन ईयर से पैड ग्रोथ था। अब मैनेजमेंट की जो कमेंट्री थी वो यही था कि अब ये हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स पे फोकस कर रहे हैं, लाइट वेट ज्वेलरी पे फोकस कर रहे हैं, और प्लस अक्षय तृतीया का फेस्टिवल था, उसके कारण इनके मार्जिन एक्सपेंशन मिला देखने को, जिससे इनके मार्जिन में बूस्ट आया। तो पैड ग्रोथ अच्छी खासी थी। कैपेसिटी
इन हाउस कोई भी कैपेसिटी इनकी नहीं है और फ्यूचर प्लान्स भी नहीं है इनके कोई कैपेसिटी लगाने के। 10,000 स्क्वायर फीट का एक इनका शोरूम है इन द मतलब ये 10,000 स्क्वायर फीट का शोरूम लाने वाले हैं चेन्नई रीजन। अगले क्वार्टर में आई गेस ओपन हो जाएगा वो शोरूम। गाइडेंस की बात करूँ तो कंजर्वेटिवली गाइड कर रहे हैं उन्होंने 25 से 30% की गाइडेंस। लास्ट ईयर 100% के ऊपर से ग्रो कर रहा था, इस साल 25 से 30% की कह रहा है। भाई जो इंजन 100% वाला है वो 25 से 30% पे अगर आ जाए ना तो मार्केट उसे पैसा नहीं देता, और आप देखोगे खजांची का स्टॉक पैसा नहीं बना रहा है इसी के कारण। तो यही है खजांची के बारे में। अब लेट अस मूव ऑन टू उत्सव। उत्सव के क्या सीन है? उत्सव भाई इनका मार्केट कैप है 500 करोड़ का। CZ गोल्ड ज्वेलरी मैन्युफैक्चर करते हैं और इनका ऑर्गेनाइज B2B को केटर करते हैं, कल्याण टाइटन वगैरह इन सबके क्लाइंट हैं। इसके रिजल्ट्स नहीं है अभी, ये हाफ ईयरली डेटा रिपोर्ट करते हैं, मतलब हर 6 महीने का डेटा, तो इनके कोई रिजल्ट्स नहीं है, तो इनको हम प्रॉपर कंपेयर तो नहीं कर पाएंगे, Q2 में ही कंपेयर कर पाएंगे प्रॉपरली इसको। कैपेसिटी वाइज 1500 किलो का कैपेसिटी है। कैपेक्स वाइज इफ आई टॉक अबाउट देन दे आर एक्सपेंडिंग इनटू डायमंड्स। ये ना लाइट क्या कहते हैं आपका, वो कौन कौन से डायमंड होते हैं यार, मतलब लैब ग्रोन डायमंड्स और नेचुरल डायमंड्स, इनमें एक्सपेंड कर रहे हैं अपने बिजनेस को। तो एक नया सेगमेंट है जिसकी रिपोर्ट इन्होंने भी दी थी, बट एक प्रॉपर कंपेयर अगर करूँ, नंबर्स वगैरह कुछ अभी अवेलेबल है नहीं तो हम कंपेयर नहीं कर सकते इसको। प्लस एक बहुत ही छोटा प्लेयर है मतलब। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, RBZ ज्वेलर्स। लीस्ट इसलिए क्योंकि यार ये प्लेयर ना सबसे मतलब इंपॉर्टेंट तो नहीं पर सबसे घटिया प्लेयर है इस स्पेस में। लास्ट पोजीशन ये है तो इसी की यह भी डिस्क्लोज कर दूँ मैं। 500 करोड़ का मार्केट कैप है। इनका जो टाइप है डाइवर्सिफाइड और एंटिक गोल्ड ज्वेलरी को केटर करते हैं। सेगमेंट ऑर्गेनाइज प्लस अनऑर्गेनाइज बिजनेस टू बिजनेस, प्लस इनका बिजनेस टू कस्टमर भी है। एक रिटेल आउटलेट है अहमदाबाद में जिससे इनका 60-70% सेल्स आता है कंपनी का। RBZ करता क्या है कि इनके पास खुद की एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है 14,000 स्क्वायर फीट की, फैम नॉट रॉन्ग। वहाँ से मैन्युफैक्चर करते हैं ज्वेलरी को और होलसेल करते हैं। बड़े बड़े जॉब वर्क भी करते हैं, जैसे कल्याण टाइटन वगैरह के लिए, मालाबार के लिए जॉब वर्क करते हैं कि भाई हम आपको लेबर दे रहे हैं, डिज़ाइंस हम अपने दे रहे हैं, आप इनसे काम करा लो अपना B2B वाला कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग टाइप का काम हो गया। प्लस बना के कंपनीज़ को भी देते हैं। और साथ ही साथ एक अहमदाबाद में फ्लैगशिप रिटेल है जो कि बहुत चंगा चल रहा है, इनका 60% सेल्स उनकी वहीं से ही आ रही है। ठीक है, अब इस क्वार्टर में क्या हुआ? इस क्वार्टर में इनके ना सेल्स ग्रोथ भाई देखो माइनस में है, मतलब कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, -8% ईयर ऑन ईयर। अब आप देखो 56%, 20%, 22% वाले नंबर बैठे हैं, आप 8% पे बैठे हो, -8% तो डजंट मेक एनी सेंस। पैट ग्रोथ -22% का, और कैपेसिटी 2000 किलो की कैपेसिटी इनके पास, कोई एक्सपेंशन प्लान नहीं है कैपेसिटी में। कॉल की बात करूँ, मैनेजमेंट का क्या कहना था भाई, फिनेंशियल 26 की गाइडेंस, इनके 2 स्टोर लाने वाले हैं ये अभी राजकोट में और सूरत में। बाय Q1 FY27 ओपन हो जाएंगे। मेन काम अभी चल रहा है, 8 से 9 महीने में ओपन हो जाएंगे दोनों ही स्टोर्स। 32% की सेल्स ग्रोथ की गाइडेंस है, 16% पैट ग्रोथ की। मतलब ये कंपनी पहले ही कह रही कि हमको तो ऑपरेटिंग डी एवरेज मिलेगा भैया, हम पैट ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। लास्ट ईयर 39 करोड़ का पैट था, इस साल 45 करोड़ का पैट है। 45 करोड़ के पैट की एक्सपेक्टेशन है, इन्होंने ऐसा कहा। तो 45 करोड़ का पैट मतलब कि भाई 16% की ग्रोथ हुई, और सेल्स ग्रोथ तुम कह रहे हो 32%, तो मैं तुम्हें क्यों डालूँ पैसा? मतलब मेरे को समझ नहीं आता। और कंपनीज एटलीस्ट वो ये तो कह रही हैं कि हम भाई सेल्स ग्रोथ इतने से करेंगे, ऑपरेटिंग लेवरेज तो मिलेगा, तुम्हें तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी नहीं मिल रहा, वॉल्यूम ग्रोथ तो मैं करने नहीं वाले, तुम इस बात तुमने कॉल में कह दिया। तुम्हारे B2B और प्लस एक तो ये दिक्कत ही होती है ना कि ये B2B प्लस B2C जब कर देते हैं ना तो फोकस इनका बढ़ जाता है। खजांची के साथ भी ये दिक्कत है और इनके पास RBZ के साथ भी। अब B2B भी चलोगे, B2C भी चलोगे तो फिर फोकस बढ़ गया, तो फिर प्रॉपर एक जगह फोकस नहीं कर पाओगे तो कहीं नहीं फोड़ पाओगे, ये चीज़ हो जाती है। RBZ का स्टॉक लास्ट ईयर से कोई रिटर्न नहीं दे रहा। सिंपल रीज़न है भाई, अपने पीयर कंपेरिजन अगर देखोगे ना तो सबसे कम पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ से ग्रो कर रहा है। ऑपरेटिंग लेवरेज इतना अच्छा मिलता नहीं है इस कंपनी को, एक्सपेंशन प्लान्स इनके हैं नहीं, तो ठीक ही है। मतलब कैपेक्स प्लान ठीक है, 2 स्टोर का एडिशन कर रहे हैं और इतना ज़्यादा बड़ा विजन नहीं है इस कंपनी का, तो ये है कि इनका स्टॉक अभी सच परफॉर्म नहीं कर रहा। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि आने वाले 1 साल में, 1 साल बाद थोड़ा सा स्टॉक परफॉर्म करे थोड़ा मोड़ा, क्योंकि रेवेन्यू थोड़ा बढ़ेगा। बट एक चीज़ और है, तो इन्होंने गाइडेंस ना अपनी कम कर दी। लास्ट ईयर 1000 करोड़ का गाइडेंस दिया था, इस साल के लिए 26 के लिए अब 700 करोड़ 800 करोड़ की रेंज में आ गए, तो ये भी है। तो सिंस अब सारी 6 नाम को हमने कंपेयर कर लिया, एक बार थोड़ा समझ लिया, अब फाइनली हम पता करते हैं कि पोजीशंस क्या है। लेट अस रिवील द पोजीशन। तो ये है बॉस पोजीशंस वाला चार्ट। नंबर 1 स्काई गोल्ड, नंबर 2 शांति गोल्ड, ये हो गया नंबर 2 शांति गोल्ड। नंबर 3 इज़ द आशापुरी गोल्ड एंड द नंबर 4 इज़ द खजांची, और उत्सव डेटा अनअवेलेबल
क्योंकि सिंस हमने कंपैरिजन नहीं करा Q2 में उनके नंबर्स आते हैं, और RBZ नंबर 5 पे। अब पोजीशंस मैंने कैसे डिसाइड करी भाई, ये देखो स्काई गोल्ड को नंबर 1 पे क्यों रखा, ये देखो यहाँ वाले, फिर ये हॉरिजेंटली करना, सबसे अच्छा क्या है, लाइट वेट, सॉलिड, ऑर्गेनाइज B2B जो चाहिए था बिल्कुल वही है। सेल्स ग्रोथ में देखो सबसे अच्छा किसका है भाई, स्काई गोल्ड 56% ईयर ऑन ईयर। पैट ग्रोथ में देखो केवल ये एक एक्सेप्शन है इस बार, और ये देखो सबसे सही क्या है फिर स्काई गोल्ड 106%। कैपेसिटी वाइज सबसे ज़्यादा किसके पास है, 12,000 kg स्काई गोल्ड। टारगेटेड कैपेसिटी का जो प्लान है इनका, जो भी लॉन्च होने वाला है, तो कितने प्लान है, 48,000 kg, मतलब सबसे ज़्यादा कैपेसिटी का प्लान इनका। जो सबसे तेज़ी से मार्केट शेयर कैप्चर करेगा वही जीतेगा, वही असली घोड़ा है इस रेस में। गाइडेंस क्या है, सबसे अच्छी गाइडेंस किसकी, 55% प्लस सेल्स ग्रोथ, 4% पैट, ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलने वाला है। FY27 की गाइडेंस सॉलिड है, तो सबसे तेज़ी, इसलिए नंबर 1 पे अपन ने स्काई गोल्ड को रख दिया बॉस, ठीक है। अब सेकंड नंबर पे शांति गोल्ड। शांति गोल्ड को ना इस बार मैंने एक मौका दिया है, क्योंकि इनका कब ना बिजनेस मॉडल मेरे को इंटरेस्टिंग लगा, मतलब कंपनी सही लगी, थोड़ा सा टक्कर में लगी। तो शांति गोल्ड भाई 1600 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। सेल्स ग्रोथ इनकी अभी कम है, बट अगर ये मोमेंटम, क्योंकि देखो क्या है कि इनका एक जयपुर वाला प्लांट ऑपरेशनल हो जाएगा, प्लस IPO के फंड से इनका महाराष्ट्र वाले प्लांट की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो पॉसिबिलिटी है कि इनके जो रिजल्ट्स हैं वो आने वाले अच्छे खासे हैं। मतलब ये 50% के ऊपर की सेल्स को 50% के सेल्स से अपनी को 50% से ज़्यादा अपनी सेल्स को ग्रो कर पाएँ, प्लस इनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी स्टेबल रहें, तो ना ऑपरेटिंग लेवरेज भी इनको इजीली मिल जाएगा, आई गेस थोड़ा मोड़ा तो मिल ही जाएगा। तो मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा था प्लेस शांति को ना। थर्ड नंबर पे आशापुरी। आशापुरी का बेस बहुत छोटा है, इनके पास अच्छा चांस है, अगर इनका मैनेजमेंट सही से अपनी सेल्स को ग्रो करे भाई, सब ढंग से करे ना, कैपेसिटी को ईजिली एक्सपेंड करे, तो फिर ये अच्छा खासा कर सकता है। अब फोर्थ नंबर पे आ जाता है आपका भाई खजांची जेवल्स। खजांची जेवल्स इज एट द फोर्थ नंबर, और CZ को मैंने नहीं रेट करा। खजांची जेवल्स फोर्थ नंबर पे इसलिए क्योंकि इनका ना ठीक है, मतलब अब भाई फोर्थ नंबर पे ही रखना पड़ेगा, RBZ तो इससे भी 72 है, तो इसलिए अपन ने RBZ को नहीं रखा ऊपर, और लास्ट में यही है कि RBZ है। तो यही था ओवरऑल भाई एनालिसिस के। नंबर 1 पे स्काई गोल्ड है लीडिंग हर क्वार्टर में, अगर आप देखो कि लास्ट में भी Q4 में भी स्काई गोल्ड था नंबर 1 पे। सेकंड नंबर पे आशापुरी रखना पड़ा था क्योंकि और कोई चॉइस नहीं था, बट इस बार चॉइस आ चुका है शांति गोल्ड, एंड आई फील के हाँ धीरे धीरे बीट कर पाएगा। मैं पर्टिकुलरली क्या कर रहा हूँ, अगर मैं बात करूँ शांति गोल्ड जैसे स्टॉक्स के साथ क्या करना चाहिए, एक डिस्क्लेमर भी है कि भाई ये मेरा खुद का एनालिसिस है, तो डू योर ओन रिसर्च बिफोर टेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। शांति गोल्ड जैसे प्लेस मेरे को थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे अभी, पैट ग्रोथ अच्छा है, सेल्स ग्रोथ अच्छा है, एक्सपेंशन प्लान्स अच्छे हैं। मैं देखूंगा इनके 1-2 क्वार्टर और वेट करूँगा। Q2 के अगर इनके नंबर्स अच्छे हैं तो मैं धीरे धीरे ना इस स्टॉक में पोजीशन बिल्ड करना शुरू करूँगा। विद स्काई गोल्ड में तो मेरा पोजीशन बिल्डेड है ही एज ऑफ नाउ। आशापुरी वगैरह की बात करूँ तो आशापुरी मेरे को इनमें ना, मतलब इनका जो ऑर्डर बुक है वो अच्छा खासा है, तो आई गेस कि ये स्टॉक भी सही कर रहा है। तो इसमें आप धीरे धीरे, मतलब अभी बहुत, एक तो बहुत ही इनिशियल फेज में 200 करोड़ का मार्केट कैप है, और जो प्लेयर्स अपन ने बात करी स्काई गोल्ड और शांति, दे आर मच बेटर, मतलब वो बहुत ही बड़े उस पर बैठे हैं बेस पे, उसके बावजूद वो इतने अच्छे से सेल्स को ग्रो कर पा रहा है। स्काई गोल्ड देखो आप, सबसे ज़्यादा सेल्स कौन करता है, स्काई गोल्ड करता है, उसके बावजूद 56% की ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ करा है इसने। पैट ग्रोथ भी दे रहा, ऑपरेटिंग लेवरेज भी दे रहा, सबसे ज़्यादा कैपेसिटी भी है, एक्सपेंशन प्लान सॉलिड। तो नंबर 1 पे तो स्काई गोल्ड ही है इस फेस में एज ऑफ नाउ। सो दैट्स ऑल फॉर दैट इज।